नमस्कार, टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी कंकड़बाग के शिवाजी चौक के पास में खड़ा हूं और मैं आपको बताऊं कि यहां पर कंकड़बाग में यूं तो कोरोना के पॉजिटिव केसेस ज़्यादा ही मिल रहे हैं, फिर भी यहां पे जो कोचिंग का एक हब बन गया था, बच्चे जो यहां पढ़ने आते थे, यहां पे कई ऐसे कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं जो हाथ में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं कि उन्हें कोचिंग खोलने की इजाज़त दी जाए। इसी क्रम में यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स मौजूद हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। ये लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मंशा है। हम सब शिक्षक करें पुकार, हमें भी दो जीविका का अधिकार, क्योंकि हम पर निर्भर है हमारा परिवार। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क जब खोलने का मिला अधिकार तो हमें भी दें अपना मौलिक अधिकार। क्यों खड़ा है सर? सर ये हम लोग जो है शिक्षक है और हमारा जो है रोजी रोटी इसी से चलता है। बच्चे को शिक्षा देते हैं और उसी से हमारा रोजी रोटी चलता है, हमारा परिवार चलता है। लेकिन सरकार का जो नीति है कि हमेशा कोरोना का उपचार का उनको पता नहीं कहाँ से आइडिया आ गया कि शिक्षा संस्थान को ही बंद कर दिया जाए, तो कोचिंग संस्थाएं बंद करने से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगा। ऐसा तो कुछ हमको लग नहीं रहा है। और सरकार से हमसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, हमें गवर्नमेंट अगर ये बात मेरी सुन पा रही है तो उनसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ें को दिशा निर्देश दिया गया कि इसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें चला सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कोचिंग के लिए भी एक दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि आप इतना स्टूडेंट ना होके इतना स्टूडेंट भी आप चला के आप अपने रोजी रोटी को आगे बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही सरकार से हमें रिक्वेस्ट है कि इसे चलाने का, कोचिंग संस्था को खोलने का। मेरा नाम मनीष कुमार है, हम यहाँ कंकड़बाग में कोचिंग संस्था चलाते हैं, मलाही पकड़ी चौक के पास। कब से ये प्रदर्शन चल रहा है सर? सर यह प्रदर्शन कल से चल रहा है, कल से ये प्रदर्शन चल रहा है। और मेन रूप से सर 2-3 बातें हैं। पहली बात है कि सर जैसे गरीब बच्चे सर जो 200, 400, 500 रुपया फ़ी नहीं दे सकते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ना उनके पास लैपटॉप और टैब खरीदने का क्षमता है, तो चूँकि 1 साल पहले भी 1 साल से वो घर पे बैठे बैठे शिक्षा के अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं, आने वाले समय में भी लग रहा है कि वो शिक्षा से वंचित ही हो जाएंगे। चूँकि सरकारी तंत्र हर तरीके से फेल है और उसी तरीके से प्राइवेट तंत्र को भी फेल करने का पूरा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट से। तो मैं अनुरोध करता हूं कि स्कूल कोचिंग संस्थान को जल्द से जल्द एक रूल रेगुलेशन के अंतर्गत स्टार्ट करने का प्रावधान सरकार के तरफ से मिले। कब तक आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? सर जब तक स्कूल कोचिंग स्टार्ट नहीं होगा। जब तक स्कूल कोचिंग स्टार्ट नहीं होगा। क्या कार्यक्रम है आज, क्यों खड़े हैं आप? हम लोग 13 अप्रैल से इस कार्यक्रम को लेकर खड़े हैं। मेन हम लोग का मांग है कि जिस तरह से सरकार को मॉल को खोले हुए है, रेस्टोरेंट को खोले हुए हैं, बाकी सभी चीज़ खोले हुए हैं, लेकिन शिक्षा संस्थान बंद किए हुए हैं। हम लोग का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है जो 13 अप्रैल से चालू है। सरकार से मांग है कि SOP के तहत हमें भी खोलने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि हम पे हमारा पूरा परिवार निर्भर है और पिछले 1 साल से हमारा जीविका बंद है। सरकार बताए कि हम इस पर कैसे अपने जीविका वर्जन कर पाएंगे। बस मांग है SOP के तहत हमारा खोलने का अधिकार दिया जाए। क्या कहना चाहते हैं सरकार? नमस्कार सर, मेरा नाम अमन कुमार है। देखिए सर, साल भर से तो वैसे भी हमारा जो है कोचिंग संस्थान बंद है। वही बच्चे, मेरा एक ही मानना है कि सरकार जिस बच्चे को सिनेमा हॉल जाने की अनुमति देती है, जिस बच्चे को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाने की अनुमति देती है, पार्क जाने की अनुमति देती है, होटल जाने की अनुमति देती है, वो बच्चे शिक्षण संस्थान में क्यों नहीं आ सकते? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप कुछ गाइडलाइन के तहत जिस प्रकार बच्चों को अन्य विभिन्न प्रकार के जगहों पे जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं, उसी गाइडलाइन के अनुसार आप कोचिंग संस्थान को भी दें, क्योंकि ऐसे शिक्षक जो प्रभावित हो रहे हैं मानसिक रूप से, रूम मालिक का भी पैसा देना पड़ रहा है, हमें अपना घर भी चलाना पड़ रहा है, तो बहुत बर्डन हो रहा है। हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी पीड़ित हैं और आर्थिक रूप से तो पीड़ित हैं ही। किसी संस्थान के पास सर ऑनलाइन कराने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आज हम अपना इक्विपमेंट कैसे खरीदें? तो ये प्रश्न है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में डाला गया है ये आर्टिकल 21 में, तो आखिर सरकार शिक्षा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रही? शिक्षा को पूरी तरह क्यों ख़त्म कर रही है? तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि भारत शिक्षित हो, हमारा देश शिक्षित हो, तो सबसे पहले आप शिक्षा को बढ़ावा दीजिए।
आप सब कुछ खोल रहे हैं लेकिन शिक्षा को बंद कर रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। और हमारा ये जो प्रदर्शन है सर, एक आंदोलन के रूप ले सकता है और हम इसको अनंत मतलब जितना दिन तक चले, जब तक सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा और इसी प्रकार हम करते रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। एक साल तक कोरोना में चला गया कोचिंग संस्थान और फिर से पटरी पे आया ही था कि फिर से कोचिंग का स्थिति बदतर हो गया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मॉल और दुकान वगैरह सबको खोलने का अधिकार दिए हैं 25%, उसी तरह से हमें भी 20-25% खोलने का अधिकार दें। अन्यथा अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो यही बच्चा जॉब के लिए जाकर आगे हड़ताल करता है। आज प्रमोट कर देते हैं, 8 क्लास बोल रहे हैं, 8 और 9 का प्रमोट कर दिया जाएगा और यही बच्चे जो है नॉलेज नहीं होता है और आगे चलकर रिजल्ट नहीं आ पाता तो हंगामा करते हैं, तो बोलते हैं कि बच्चे लोग हंगामा कर रहे हैं। इस तरह से कैसे होगा? शिक्षा मंत्री हो या तो जो भी है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसको कभी आज तक एजुकेशन को देखे ही नहीं कि किस तरह से चल रहा है और हम लोग किस तरह से चला रहे हैं। आखिर हम लोग भी एक मांग करते हैं कि हमको दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? सर केवल हम इतना ही पूछना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि सर आपने मॉल को खोल रखा है, सिनेमा हॉल को खोल रखा, आप शादी विवाह में लड़के लोग जा रहे हैं, वही बच्चा मॉल में जाता है तो टी शर्ट चेंज करता है, वही लड़का दूसरा आता है फिर वही टी शर्ट को पहनता है, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा। मार्केट में इतना गैदरिंग है, यहाँ कोरोना नहीं हो रहा, बट मेरे कोचिंग संस्थान में अगर आ जाता तो वहाँ बच्चे को कोरोना हो रहा है। सर विगत 1 साल से हमने इस चीज़ को झेला, फिर इस वर्ष भी उसी चीज़ को आपने साफ बोल दीजिए कि केवल कोचिंग में ही जाने से अगर कोरोना समाप्त हो जाता है तो सर हम लोग कोचिंग को 1 साल के लिए बंद रखेंगे। बस केवल हम लोग का इतना ही अनुरोध है सरकार से कि कोचिंग संस्थान को खोल दे, जो उनका गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम लोग कोचिंग संस्थान को खोलेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे कंकड़बाग में किसी तरह से सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की साफ मांगे हैं कि कोरोना शॉपिंग मॉल खुला है, पार्क खुला है, रेस्टोरेंट्स भी 25% पे चल रहा है, तो क्यों नहीं कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी किया जाए और ये लोग उसी तहत में अपने कार्यक्रम को चला सके। सभी शिक्षक के ऊपर अपना अपना परिवार का लोग है, तो सब लोग चाहेंगे कि किसी भी तरह से इनकी स्थिति सुदृढ़ हो और ये और अच्छा कर सके और आने वाले भविष्य को संवार सकें। आपके सवालों पर जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू।